नमस्कार। तो अभी हमारे साथ मौजूद है विवेक त्रिपाठी जी, जो प्रदेश प्रवक्ता है एनएसयूआई मध्य प्रदेश के। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में लगातार किसी न किसी मुद्दे पर तकरार होती आई है और अभी जो खबरें आ रही है कि जिस तरीके से एबीवीपी प्रेसिडेंट ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए एक पार्टी विशेष को जिम्मेदार ठहराना आपको कहाँ तक सही लगता है? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एनएसयू और एबीवीपी के बीच में विचारधारा का एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस तरीके से एबीवीपी एक दूषित मानसिकता का प्रचार करने का काम करती है, छात्रों के बीच में जहर बोने का काम करती है, एनएसयू उसकी सख्त खिलाफत करती है। जी। एनएसयूआई हमेशा ही छात्र शक्ति के रूप में पहचानी जाती है पूरे देश भर में। छात्र हितों के लिए हम संघर्ष करते हैं और हमारा मूल मंत्र है कि छात्रों के बीच में जो भी समस्या है उसको एनएसए द्वारा उठाया जाए, उसका निराकरण किया जाए। और एक विचारधारा आपने देखी जिस तरीके से आज जो हरकत की गई है एबीवीपी के एक पदाधिकारी द्वारा, ये निश्चित ही घृणित कृत्य एक किया गया है और महिलाओं के प्रति उनकी सोच को जाहिर करता है। अगर आप किसी के फ्लैट के बाहर जाके इस तरीके की हरकत करते हैं तो निश्चित ही ये उस मानसिकता को, दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि एबीवीपी के पदाधिकारी किस निम्न हरकतों पे उतर आते हैं। तो निश्चित ही इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और हम तो मांग करते हैं, अगर एबीवीपी जहाँ अपनी बात करती है कि महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच है, अगर उस सोच के बारे में इस तरीके से आपके पदाधिकारी कोई कृत्य करते हैं, तो उनपे निश्चित ही एक जितना सख्त से सख्त हो सके कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तो संगठन से बाहर करना चाहिए। एक युवा संगठन होने के नाते जिस तरीके से हम देखते हैं कि एनएसयूआई लगातार छात्रों के मुद्दों को सामने लेकर आती रही है। अभी फिलहाल जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें आपने 6 महीने की फीस माफी से लेकर आपने ये भी कहा कि परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि एमएचआरडी आपकी बात नहीं स्वीकार रही है, नहीं मान रही है। नहीं देखिए, जो छात्र की मांग होती है, छात्रों की जो समस्या होती है, वो एनएसयूआई मूल रूप से उठाती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जो छात्र हैं, उसमें से 25% छात्र जो है वो अन्य राज्यों से पढ़ने यहाँ पर आता है। तो कोरोना महामारी की वजह से और होली के समय जो छात्र अपने घर गए थे, वो कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में ही लॉकडाउन में फंस गए। उनकी आधे से ज्यादा सिलेबस अभी बाकी है और सबसे ज्यादा असर जो पड़ने वाला था वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फाइनल ईयर का स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर की डिग्री के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, परंतु जब पूरा कोर्स ही नहीं हुआ और इस बीच में विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी उसका निश्चित ही हमने एनएसयूआई ने विरोध किया और सरकार ने जो टाइम टेबल घोषित किए छात्रों की मांग पे एनएसयूआई ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, हम कोर्ट तक भी गए हैं, तब जाके मध्य प्रदेश शासन ने अपनी मांग को बदलते हुए परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। परंतु यूजीसी और एचआरडी ने एक नया फरमान, तुगलकी फरमान हम उसको कहते हैं, तुगलकी फरमान जारी किया कि छात्रों को परीक्षा तो देनी होगी। हम हमारे स्पष्ट करना चाहेंगे मांग को कि हमने ये कभी नहीं कहा कि परीक्षाएं ना कराई जाए, परंतु परीक्षाएं कराने का ये सही समय नहीं है। ऐसे में जहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, वो अपनी खुद राजनीतिक से रोटियाँ सेकने में लगे हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोरोना महामारी पूरी तरीके से देश में प्रवेश कर रहा था, कोरोना से हम कोरोना के बारे में कोई भी जानता नहीं था। डब्ल्यूएचओ द्वारा बार-बार पूरे विश्व में निर्देशित किया जा रहा था कि कोरोना महामारी, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जी। ट्विटर के माध्यम से सरकार को बार-बार आगाह किया कि कोरोना देश में प्रवेश करने वाला है, हमें उसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि संक्रमण हमारे देश में फैलने से रोके। परंतु सरकार उस समय सरकार गिरने के दिशा में अपने कदम बढ़ा रही थी, ना कि कोरोना से लड़ने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के प्रति भाजपा का पूरा ध्यान था। उन्होंने कोरोना संक्रमण और महामारी को बहुत ही, मैं समझता हूँ, हल्के रूप से लिया, जिसका आज खामियाजा मध्य प्रदेश की ही नहीं देश की जनता भुगत रही है। ऐसे समय में जब हमें सबको मिलकर कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए था, तब भाजपा और भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ये मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त